A very good morning, everyone. Today we have discussed the Unit 6, and Unit 6 we have discussed about basically the water pollution. And water pollution we have discussed about the what are the causes and the effect and the control, how to control the water pollution. Okay, basically, first of all we have discussed about the what is the water pollution. Basically, water pollution होता है क्या है कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस लाइक द इम्प्योरिटी बेसिकली कम जो होता है हमारा वो लाइक ऑर्गेनिक हो चाहे हमारा इनऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक बेसिकली जो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को ऑर्गेनिक बोलते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो बायोडिग्रेडेबल ना हो, जो ह्यूमन मेड या फिर फॉर्मेशन सब्सटेंस उसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं हम लोग। बायोलॉजिकली या रेडियो एक्टिवली जो वाटर में हमारे आते हैं बाय द ह्यूमन एक्टिविटी या फिर नेचुरल एक्टिविटी से जो नेचुरल वाटर की जो क्वालिटी होती है उस वाटर को डिग्रेडेट करने से उस वाटर की क्वालिटी कम हो जाती है और वो वाटर एज पर द ह्यूमंस एंड एज पर द एनवायरनमेंट दोनों ही बहुत ही टॉक्सिसिटी का कारण होता है। बेसिकली ये हमारे वाटर पॉल्यूशन होते हैं। वाटर पॉल्यूशन के जो एक्ट होते हैं, सबसे पहले जो वाटर पॉल्यूशन का एक्ट आया था हमारे इन्वायरमेंट में, बेसिकली इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ द वाटर पॉल्यूशन, तो इसकी इन्होंने भी डेफिनेशन दिया है कि वो किस वाटर को हम लोग पॉल्यूशन कर सकते हैं, किस वाटर को पॉल्यूटेड बेसिकली कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आते हैं हमारे क्या कि लाइक कोई भी वाटर जो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, फिजिकल, केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल, जो वाटर की प्रॉपर्टी होती है। तो जो भी डिस्चार्ज होते हैं हमारे सीवेज इफ्लुएंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस सब्सटेंस। अब हमारे कुछ बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि वाटर पॉल्यूशन का जो डिफिनीशन होता है वो क्या होता है। तो आपके क्वेश्चन में ऑप्शन में ये हो सकते हैं लाइक कि कोई भी सीवेज डिस्चार्ज होता है हमारा इफ्लुएंट, चाहे वो किस फॉर्म में हो सकता है। तो ये आपके माइंड में कि वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, तो बेसिकली आपको ये माइंड रखना कि वो तीनों फॉर्म में हो सकता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, आइदर इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये सभी जो सब्सटेंस होते हैं हमारे, ये जो सभी सब्सटेंस हमारे हैं, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैसियस हो, ये सब वाटर में आते हैं। जो भी वो सब्सटेंस आते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टली आते हैं या फिर इनडायरेक्टली फॉर्म में आते हैं। तो ये सब वाटर पॉल्यूशन के मेन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे वाटर में। ओके, एंड वाटर जो हार्मफुल होते हैं तो उसके हार्मफुल ये होते हैं कि पब्लिक के हेल्थ पे लाइक पीपुल सफ़र मैनी मोर डिजीजेस एंड और वो जो होते हैं बेसिकली डोमेस्टिक जो भी वेस्ट वाटर आते हैं वो बेसिकली डोमेस्टिक वाटर से या फिर डोमेस्टिक एरिया से या फिर कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर या फिर बहुत सारे अलग यूजेस हम लोग करते हैं। उस वाटर को यूज करने में हम लोग डायरेक्टली गो थ्रू कर देते हैं अपने आस नियर बाई रिवर में या फिर नियर बाई गटर नाला, इस फॉर्म में हमारे वाटर मेन जो स्ट्रीम होती है उसमें जाके ये पॉल्यूट करता है हमारा। तो बेसिकली ये जो हमारा वाटर पॉल्यूशन एक्ट जो हमारा, इससे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि जो वाटर पॉल्यूशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो बेसिकली हमारे जो वाटर पॉल्यूशन होते हैं वो 3 फॉर्म स्टेज में होते हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में। ओके, तो ये आप मैंडेटरी माइंड में रखिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एंड ये भी माइंड रखिएगा, कभी कभी आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन में आता है कि वाटर पॉल्यूशन एक्ट विच एक्ट के अंदर आता है, तो ईयर याद रखिएगा। तो ईयर आपके 1974। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो वाटर पॉल्यूशन होता है हमारा, तो 2 फॉर्म में होता है। जो पॉल्यूशन बेसिकली होते हैं एज ए नेचुरल एंड एज ए एंथ्रोपोजेनिक, लाइक ए ह्यूमन मेड या मेन मेड बोल सकते हैं हम लोग बेसिकली। तो नेचुरल फॉर्म में जो होता है वो वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, सुनामी, अंडरग्राउंड रॉक एंड सॉइल और बहुत सारे और कारण हैं जिससे वाटर पॉल्यूशन हमारे नेचर में पॉल्यूट होते हैं। लेकिन मेन मेड एक्टिविटी की वजह से देखा जाए तो लाइक सीवेज, जो भी बड़े बड़े सीवेज होते हैं। ओके, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मेजर हमारे आज के दिन में जो वाटर पॉल्यूशन कारण मेजर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट हमारे फर्टिलाइजर्स एंड ऑल्सो हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो डोमेस्टिक यूजेस करते हैं हम लोग, लाइक टॉयलेट फ्लश में यूज करते हैं हम लोग, बात के लिए यूज करते हैं। तो ये भी वाटर पॉल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा एक रूप है हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। वाटर पॉल्यूशन जो होते हैं अकर होते हैं, उसको क्लासीफाई किया गया है 3 फॉर्म में, लाइक बायोलॉजिकली पॉल्यूटेड, फिजिकल पॉल्यूटेड एंड केमिकल पॉल्यूटेड। ओके, तो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेड में पॉल्यूशन होने से क्या क्या
मतलब मेन इंक्लूडिंग होते हैं बायोलॉजिकली, अगर कोई पोल्यूटेड होता है वाटर उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। बेसिकली उसमें लाइक बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, वर्म्स हो गए और प्रोटोजुआ पाए जाते हैं, और बहुत सारे और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो जो बायोलॉजिकली वो किसी वाटर को पोल्यूटेड करते हैं हमारे। केमिकली पोल्यूटेड में बेसिकली हमारे आते हैं, तो इसमें आते हैं बेसिकली ऑर्गेनिक्स वेस्ट, जिसमें आपके डाइज हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, हेवी मेटल। बेसिकली हेवी मेटल किसे बोलते हैं, कोई भी मेटल को हम लोग हेवी मेटल नहीं बोल सकते हैं, जैसे कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो हेवी मेटल बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि कोई भी मेटल, एनी मेटल which has specific gravity more than 5, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 से ज़्यादा हो उसको हम लोग बोलते हैं हैवी मेटल। और बेसिकली सभी हैवी मेटल टॉक्सिक नहीं होते हैं। लाइक गोल्ड जो होता है हमारा, गोल्ड एंड सिल्वर, ये भी हैवी मेटल है लेकिन ये टॉक्सिक नहीं है हमारे। ओके, और स्पेसिफिक ग्रेविटी किसे बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली बोलते हैं हम लोग कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली इट्स ए स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, so like we have know that the heavy metal they pollute our chemically form of pollution in water is basically the mercury, the cadmium, the chromium and nickel, many more another heavy metal. They have polluted our arsenic also is heavy metal. They pollute our polluted in a chemical form, and in nutrient form like नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोराइड एंड फ्लोराइड। बेसिकली ये जो होते हैं हमारे, ये इससे यूट्रिफिकेशन का बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, लाइक फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। ओके, फिजिकल पोल्यूटेंट जो होते हैं, फिजिकली पोल्यूटेड करते हैं, तो जो जब भी कोई वाटर हमारा फिजिकली चेंज होता है तो द वन ऑफ द वन मोस्ट रीजन इज द टेम्परेचर एंड कलर, टर्बिडिटी एंड सस्पेंडेड सॉलिड। कलर इज अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारे वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हम इजीली देख सकते हैं कि अगर किसी वाटर की टेम्परेचर राइज होती है तो उसमें जो एक्वाटिक एनिमल्स होती हैं उनकी जो रेट होती है, डेथ रेट होती है, वो बढ़ जाती है। इसके बारे में, इस फेनोमेना के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द DO एंड BOD। फर्दरली हम लोग शॉर्ट इस चीज़ को हम लोग पढ़ते चलेंगे। ओके, और इसके कारण क्या होती है कि वेस्ट ऑफ हीट, कंस्ट्रक्शन एंड इरोडेड स्ट्रीम बैंक एंड माइनिंग साइट्स, तो ये यहाँ पर ही फिजिकल पॉल्यूशन होते हैं। अब कितने टाइप के वाटर पॉल्यूशन होते हैं, तो वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर जो हम लोग देख रहे हैं बेसिकली लाइक रिवर, लेक, स्ट्रीम, ओके, लाइक जो ह्यूज ओशियंस हमारा हो गया, ये सब सरफेस वाटर होते हैं हमारे। जो कंटामिनेटेड होता है लाइक केमिकल्स, न्यूट्रिएंट्स, हैवी मेटल, जो कैरीड आउट होता है लाइक कोई फार्म से या फैक्ट्री से या सिटीज से, जो हमारे एक छोटे से स्टीम चैनल में जाता है, फिर वो रिवर में जाता है, रिवर फिर डायरेक्टली सी और ओशन में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे। तो ये सरफेस फेनोमेना, सरफेस तरीके से ये पॉल्यूट होता है। कुछ सीज में क्या होते हैं कि बड़े बड़े शिप होते हैं तो उसमें ऑयल जो होते हैं वो स्पिल आउट होते हैं, तो ऑयल स्पिल का भी होने के कारण ये सरफेस पॉल्यूशन होते हैं। अनदर जो हमारे हैं ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन जो होते हैं, वाटर स्टोर्ड होते हैं हमारे, जो भी ग्राउंड वाटर होते हैं जो स्टोर्ड होते हैं अंडरग्राउंड, इसको एक्यूफर बोलते हैं, इज आल्सो नोन एज द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होने के कारण बेसिकली क्या होता है, जब रेनफॉल होता है हमारे, तो जो भी फार्मर्स होते हैं वो अपने फर्टिलाइजर ह्यूज अमाउंट में यूज करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर जो होते हैं वो जब वॉश आउट होते हैं, और जो भी हम लोग डोमेस्टिक पर्पस में जो भी अपने घर से डेली बेसिस पे जो भी वेस्टेज निकालते हैं, उस वेस्टेज को म्यूनसिपल एरिया किसी पर्टिकुलरली एक साइट में वो उसे एक लैंडफिल साइट बना देते हैं, जिसमें पर्टिकुलर डेली बेसिस पे उसे डंपिंग किया जाता है। अगर वो लैंडफिल्स प्रॉपर तरीके से वेल कंस्ट्रक्टेड ना हो तो उससे ये होता है कि वो जो वहाँ से जो होती है लीच होती है हमारी, जो भी वेस्ट होते हैं ए फॉर्म ऑफ डार्क वाटर को पॉल्यूट करने के लिए वो लीच आउट होती है, और लीच आउट होने के बाद ये हमारे एक्यूफर में आके ये मिल जाती है, और मिलने से क्या होती है वाटर हमारे
पॉल्यूट होना शुरू हो जाते हैं, और उस पॉल्यूटेड वाटर को एज ए ह्यूमन वी हैव टेक वेरी अनसेफ फॉर द ह्यूमन यूजर्स। और वर्चुअली ये होता है कि हम लोग उस ग्राउंड वाटर को रिमूव कर, जो भी ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड वाटर उसको रिमूव करना, उसे मिटिगेट करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए, बहुत ही चैलेंजिंग हो जाते हैं। तो ये हमारे ग्राउंड वाटर जो स्प्लिट होते हैं, स्ट्रीम हो गए, लेक हो गए और ओशियन से बेसिकली ये हमारे, तो बेसिकली ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर का ये फेनोमेना हमारा है। अब हम लोग देखते हैं कि जो सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट होते हैं, तो 3 टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट होते हैं सोर्सेस। वन ऑफ द पॉल्यूटेंट जिसके बारे में हम देख सकते हैं कि हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ से एक मेन सोर्स है पॉल्यूशन होने का, लाइक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जो डायरेक्टली एक सोर्स है, डायरेक्टली जो हमारे रिवर चैनल में जा रहे हैं हमारे। नॉन पॉइंट सोर्स, वी हैव डोंट नो कि किस किस जगह से पर्टिकुलरली एक चैनलाइज, लाइक एक हमारा ये मेन स्ट्रीम है, तो यहाँ से ये वाटर आ रहा है, तो दैट्स वी नो डैट ये एक मेन स्ट्रीम है, एक पॉइंट सोर्स है कि यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया हमारा है। 1 मिनट, ओके। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हमारा पर यहाँ पर हमारे पास है, तो यहाँ से एक पॉल्यूशन निकल कर है, ये पॉइंट सोर्स। लेकिन अगर एक ह्यूज कॉलोनी हमारे पास है, यहाँ पर है एक ह्यूज कॉलोनी हमारे पास है, एक अर्बन एरिया है, तो वहाँ से डिफरेंट जगह से ये पॉल्यूशन, लाइक कोई शॉप से आ रही है, या फिर कोई स्ट्रीट हाउस से आ रही है, या कि शेल्टर हाउस से आ रही है, या फिर डोमेस्टिक, बेसिकली डोमेस्टिक हाउस जो होती है हमारी, इतने पर्टिकुलर घर होते हैं, वहाँ से वेस्ट ऑफ वाटर आते हैं हमारे। यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड भी होंगे, वहाँ से वेस्ट वाटर निकल कर, दैट इज नॉन पॉइंट सोर्सेज। एंड ट्रांस बाउंड्री बेसिकली क्या होते हैं कि 2 कंट्री के बीच की बात होती है, जो भी कंटामिनेटेड वाटर होती है, तो ये बहुत बड़े पैमाने में होते हैं हमारे, ठीक है। लाइक इसके एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट थी जो रीप्रोसेसिंग हुई थी प्लांट इंग्लैंड में, ओके, उसको कैरिड आउट किया गया था गल्फ स्ट्रीम में और टू दी नॉर्विंग कोस्ट, और वो ट्रेस हो गई, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन जो पाई गई थी, पीसीबी हैज़ बीन फाउंड, जो बर्ड हो गए या फिश में पाए गए, तो वो अंटार्कटिका में पाए गए थे। दैट्स इज ए ट्रांस बाउंड्री, ये से ट्रांस बाउंड्री बोल सकते हैं, लाइक किसी वन कंट्री से अनदर कंट्री को ये पास आउट होती है, ओके। और इससे ये हुई थी कि वी कैरिड देयर इज ओशियन एंड थाउजेंड ऑफ माइल फ्रॉम वेयर देयर ओरिजिनलिटी इंटर द इन्वायरमेंट, और हमारे इन्वायरमेंट में ये थाउजेंड ऑफ माइल चल के आके इंटर हुई थी। अब देखते हैं कि सोर्स हमने पढ़ लिया, काउजेज, अब हम लोग वन बाय वन एक बार रिवाइज करते क्या हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि काउजेज क्या है, ओके, बेसिकली बायोलॉजिकल, केमिकल्स एंड फिजिकल, कितने टाइप के होते हैं, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। थर्ड, सोर्स हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे कि क्या काउज क्या होते हैं, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होने से नुकसान क्या है, क्या क्या काउजेज उसके हैं। तो फर्स्ट होती है कि वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर जो हमारे हैं, तो बेसिकली बिलियन ऑफ पीपुल अपने प्लानिट में रहते हैं और डे बाय डे इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो पीपुल जो भी ह्यूमंस हैं वो वाटर यूज करते हैं, यूज करने में वो वाटर एज ए फॉर्म ऑफ वेस्ट वाटर कन्वर्ट हो जाता है हमारा, और उसे इजीली वो अपने आसपास के जो भी चैनल होंगे वहाँ पे वो, लाइक म्यूनसिपल चैनल के अकॉर्डिंग, वो भी अपने घर से वो वॉश आउट होकर निकल जाते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मोर देन 2 बिलियन पीपुल जो होते हैं आज भी सफ़र कर रहे हैं साफ पानी पीने से। मोर देन 2 बिलियन पीपुल इन अफ्रीका। वी हैव सी मैनी न्यू चैनल के अफ्रीकन लोग जो होते हैं वो अपने जो आसपास के गटर होते हैं वहाँ से, या फिर वो वाटर को हार्वेस्ट प्रॉपर तरह से नहीं करते, वो साफ या फ्रेश वाटर नहीं पी पाते हैं, ओके। एंड द यूजेज ऑफ वाटर इन वेस्ट वाटर, वो जो यूज करते हैं जो वेस्ट वाटर यूज करते हैं। और जो वाटर वेस्ट होते हैं वो कहाँ से हमारे घर से निकला है, हमारे सिंक हो गए, हमारे सावर हो गए, हमारे टॉयलेट हो गए, जैसे सीवेज हो गए, एंड कॉमर्शियली एंड इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जिनमें क्या होता है कि वो उसमें मेटल्स हो सकते हैं, सॉल्वेंट हो सकते हैं, टॉक्सिक स्लज हो सकते हैं। और ये अकर होने से क्या होते हैं, जो रेनफॉल होते हैं, रेनफॉल होने से जो कैरिड आउट होते हैं, जो हमारे रोड सॉल्ट हो गए, हमारे ऑयल हो गए, ग्रीस हो गए, जो हमारे रोड होते हैं, रोड में बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं, ओके, और व्हीकल्स चलते हैं तो उससे बहुत सारे ऑयल, ग्रीस या केमिकल्स निकलते रहते हैं।
और जो डेब्रिस होते हैं हमारे वो इम्परमेबल सरफेस होते हैं आवर वाटर वे। ओवर 3 बिलियन टन ऑफ अर्बन सीवेज डिस्चार्ज इन द लेक, रिवर एंड ओशियन ईच ईयर। ओके, और उस वाटर बॉडी जो होते हैं उससे पैथोजन क्रिएट होते हैं लाइक वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड होम्स। इससे क्या होता है कि अगर उस वाटर को अगर पीपल यूज करते हैं तो उससे अनदर टाइप ऑफ डिजीज होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली इससे ये काउजेज होते हैं, वाटर पॉल्यूशन होने से क्या क्या कारण होते हैं उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं हम लोग। सेकेंड क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। आज की डेट में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ने से बेसिकली लैंड का यूज हो रहा है, और बेसिकली लैंड पहले यूज होते हैं एज फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, और डे बाय डे रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड्स पॉपुलेशन अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो लोग रेट बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के फर्टिलाइजर बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, लोग पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं। बेसिकली उस पेस्टिसाइड में होते क्या है, तो पेस्टिसाइड में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत ह्यूज अमाउंट में होते हैं, और वो बेसिकली क्या होते हैं, और बेसिकली वो हमारे जो वाटर बॉडी है उसके लिए बहुत बड़े एक डेंजरस फॉर्म में वर्क करते हैं, जिसमें क्या होता है ये आर्टिफिशियली यूट्रिफिकेशन फॉर्मेशन होने का ये सबसे बड़ा मेजर ये चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं आज के डेट में। ओके, तो ये मेजर चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं। और जो स्लज होते हैं हमारे, तो मोस्ट ऑफ द स्लज में ये भी आपके नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ही पाए जाते हैं। जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं हम लोग आज के डेट में डे बाय डे, तो सॉइल की सॉइल न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली वो ड्रेन आउट होते हैं हमारे रिवर और सी में जब रेन होते हैं, तो रेन वॉश आउट करते हैं फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को, और एनिमल जो वेस्ट होते हैं इन फार्म्स या फिर पैथोजन फिर क्रिएट होते हैं इन वाटर में, एंड टुगेदर सीवेज एंड फर्टिलाइजर कैन काउज द मेसिव इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ द एल्गल एंड फाइटोप्लैंक्टन, और एल्गल फाइटोप्लैंक्टन की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर होंगे जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। जहाँ पर भी ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट रहेगी वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होनी 100% श्योरिटी है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज अ सोर्स ऑफ फूड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर ही प्रोवाइड करते हैं। थर्ड आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं हमारे, ये आज के इतने बहुत बड़े अमाउंट में होते जा रही है, डे बाय डे अर्बनाइजेशन, डे बाय डे डेवलपमेंट जब भी कहीं होते कुछ ना कुछ नेचर को एज अ फॉर्म ऑफ थ्रेट पहुंचता ही है। जैसे लाइक अभी वाराणसी में टेंट हाउस बना हुआ, एज अ फॉर्म ऑफ वो इंडस्ट्रियल ही एक प्रॉपर्टी फॉर्म, एक डेवलपमेंट फॉर्म, लेकिन एज अ फॉर्म ऑफ वाटर को वो एक डिग्रेडेट करेगा ही करेगा। लाइक जो भी पीपल उसको यूज कर रहे हैं एज फॉर्म ऑफ जो यूरिन हो गया, एज फॉर्म ऑफ जो भी फूड्स आइटम खाएंगे, तो वो एज अ फॉर्म ऑफ वाटर में ही एट द एंड ऑफ वो जाएंगे। ओके, और अगर टेंट आउट वहाँ से फिनिश होता तो बहुत सारी चीज़ें कि वो कुछ चीज़ें वहाँ छोड़ देंगे, तो वो अल्टीमेटली एक वाटर को ही डिग्रेडेट करेगा, वाटर को ही पॉल्यूट करेगा हमारा। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के फॉर्म में देखा जाए हमारा, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं कंटेंट पॉल्यूटेंट लाइक एस्बेस्टोस, heavy metal, we have know that what is the heavy metal, lead, mercury, cadmium, and petrochemicals which are extremely toxic to both the people and the environment. Leather industries in Kanpur, a huge amount of leather industry. Some of the very good environmentalists like MC Mehta, they have tried to mitigate and they have tried to stop the leather industry in the Kanpur. Like हम लोग बहुत से न्यूज़ सुने, लाइक जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट जो हमारे हैं इन 2005, जो एक कोर्ट होती है जो बेसिकली इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए होती है, तो वहाँ पर आप अपने जो भी आसपास में इन्वायरमेंटली एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो भी हार्म पहुँच रहा है आप वहाँ पर जाके केस कर सकते हैं। तो MC मेहता बहुत बड़े एक रोल प्ले किए हैं, जो भी कानपुर में बहुत सारे इंडस्ट्रियल को बैन कराने, जो बंद हुआ है लेदर इंडस्ट्री, बहुत सारे अभी भी इलीगल तरीके से होती है, लेकिन जो ओपनली थी वो धीरे धीरे कम हुई है। Leather industries basically and chemical industries a major contributor to water pollution, and about 70% of the industrial waste is dumped in the water directly. Okay, fourth is radioactive waste. Radioactive waste in a nuclear power plant, industrials, medicines, and a scientific process, and we found the watches, luminous clock, televisions set, x-ray machines. They are also naturally occurring radioisotopes from the organisms and within the environment. These are radioactive waste.
It does not properly dispose the radioactive, we can enter a serious water pollution incident. इन ऑयल स्पिल इन हम लोग देख चुके हैं बहुत सारे ऑयल स्पिल जो होते हैं, जो बड़े बड़े टैंक होते हैं जो सीप में जाती हैं, कभी कभी वो ऑयल स्पिल होने से क्या होता है कि जो वाटर की जो डीओ लेवल होती है वो कम होने लगती है, क्योंकि वाटर जो होती है वो हैवी होती है, ऑयल जो होती है वो लाइट, डेंसिटी जो होती है ऑयल की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से एयर नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूट होते हैं और बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है और वाटर क्वालिटी भी गिर जाती है बेसिकली हमारी। सॉलिड वेस्ट, डंपिंग ऑफ सॉलिड एंड लिटर इन द वाटर बॉडी, ह्यूज प्रॉब्लम। लिटर्स बेसिकली क्या होते हैं हमारे, लिटर्स बेसिकली जो होते हैं हमारे, उसको ग्लास को बोल सकते हैं हम लोग, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, स्टाइरोफॉर्म। इन एवरी डे जो ह्यूमन यूज करते हैं, मिलियन ऑफ टन ऑफ सॉलिड वेस्ट हम लोग डेली जनरेट करते हैं और उसको इंड अप यूज करते हैं एज ए लैंडफिल में हम लोग इंड करते हैं, एज सम एंट्री द वेस्ट वाटर बाय द एक्सीडेंट थ्रू द इलीगल डंपिंग भी बहुत सारे इंडिया में होती हैं। लाइक हम लोग देखते हैं आसपास में लोग अपने घर के आसपास ही कोई छोटे से तालाब होते हैं, वहाँ पर अपना जो भी कचरा है डेली का वो डेली फेंकना शुरू कर देते हैं डेली। एक ऐसा समय आता है विद इन 1 मंथ 2 मंथ हम लोग तो ह्यूज एक कचरे का पूरा ढेर बन गया। उस कचरे से जो भी अगर लेट सपोज बहुत तेज हवा से तो आपके घर में ही आते हैं वो चीज़ें, तो एक खुद को प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ द लिटर जो होते हैं अप्रोक्सीमेट 70% जो होते हैं प्लास्टिक्स होते हैं, विच और विद इन द मेटल एंड ग्लास कंट्रीब्यूट रिमेनिंग 70% आपके जो लिटर्स होते हैं वो प्लास्टिक्स ही पाए जाते हैं। एंड अबाउट 80% ऑफ द वाटर पोल्यूटेड काज बाय ड्यू टू दी सीवेज वेस्ट। सीवेज वेस्ट की वजह से ही 80% वाटर पोल्यूटेड है आज के डेट में। थ्रोइंग एंड गार्बेज ओपन ग्राउंड एंड द वाटर बॉडीज। कुछ कुछ ऐसे भी स्पीसीज हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं जो वाटर की जो स्पीसीज होती है उनको भी वो ईट करने लगते हैं, खाने लगते हैं। जो हमारे वाटर के लिए बेनिफिशियल होते हैं कुछ स्पीसीज, वो अनदर फॉरेन स्पीसीज लाइक एलियल स्पीसीज या फिर इन्वेजिव स्पीसीज उसे बोलते हैं। जो भी स्पीसीज उस इकोसिस्टम में नहीं है, उस प्लेस की नहीं है, वो डिफरेंट किसी इकोसिस्टम से आते हैं जहाँ पर वो बिलोंग नहीं करते हैं। और होता ये है क्या कि वो किसी बाहर जगह से आने से क्या होता है कि उनमें कोई प्रेडेटर नहीं होता है, उन्हें कोई नुकसान करने वाला नहीं होता है, तो उनकी जो ग्रोथ होती है बहुत ही रैपिडली होती है। और रैपिडली होने की वजह से क्या होता है कि जो उनकी संख्या बढ़ने से ये होती है कि जो भी स्पीसीज जिसकी संख्या कम है उस स्पीसीज की जगह से जो उस लोकेशन में रहते हैं उनको भी वो मारते हुए चले जाते हैं, उनको भी ख़त्म कर देते हैं। और जो वो स्पीसीज हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा था, वो स्पीसीज मरने से क्या होता है वो एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है हमारा। ओके, और लाइक सम एग्जांपल ऑफ एलियल स्पीसीज में देख सकते हैं लाइक जेब्रा म्यूसल्स, जो ग्रेट लेक ऑफ द यूएसए में ये देखा गया है, विच कैरिड आउट देयर द यूरोपियन ब्लास्टर वाटर इन ब्लैक सी। इन ब्लैक सी में जो एलियन जो जेली फिश आए हैं, they reduce the 90% of arriving in the blaster water. Okay. 8 है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन बेसिक क्या है कि वाटर जो होता है हमारा बहुत ही, वाटर में अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो बहुत ही सेंसिटिवली होती है, क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। इसके रीज़न क्या होती है कि लाइक जो टेम्परेचर होता है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे डीओ का। अगर किसी भी वाटर का डीओ अगर हाई है, डीओ बेसिकली क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। वाटर में कितने ऑक्सीजन डिजॉल्व है हमारे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। तो वाटर क्या होता है हमारा कि जितना कम गर्म होगा, मतलब एक नॉर्मल वाटर होना जिसमें एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल अच्छी तरीके से सर्वाइव कर रही है, इट मीन्स उन्हें प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी। लेकिन जैसे ही हम लोग टेम्परेचर राइज करते हैं तो वाटर की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो घटने लगती है। ओके, और जो रेट होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन का तो वो बढ़ने लगता है। बेसिकली वाटर में क्या होता है हमारा, वाटर क्या होता है, वाटर बेसिकली होते हैं H2O होता है हमारा। तो वाटर में H2O है, जैसे टेम्परेचर की राइज करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर की वो इंक्रीज होने लगती है, रेट जो होती है बढ़ जाती है। तो बेसिकली दो चीज़ जानते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म जो होता है हमारा, तो दोनों रिएक्शन तेज होने लगती है हमारी। उससे क्या होता है कि एट ए टाइम जो ऑक्सीजन एक ड्यूरेशन होती है 10 आवर 5 आवर अप्रॉक्सीमेटली, जो रेट होती है वो रेट क्या होती है घट जाती है। और घटने से क्या होता है ऑक्सीजन की जो रेट होती है वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाती है।
और फिनिश होने से ये होता है हमारे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सांस बहुत तेजी से लेने लगते हैं, और एट ए सडनली जो वाटर में ऑक्सीजन की जो लेवल थी वो कम हो जाती है, वो फिनिश हो जाती है एक टाइम पे, और जो एक्वेटिक एनिमल होती है उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी जो होती है हमारी, बेसिकली ये हेनरी लो ने इसे एक्सप्लेन किया था, अकॉर्डिंग टू हेनरी लो। ओके, तो बेसिकली सॉलिबिलिटी जो होती है हमारी वाटर की, वो जो कोल्ड वाटर होता है हमारा, उसकी सॉलिडिटी हाई होती है एज कंपेयर टू हॉट वाटर। ओके, एयर पॉल्यूशन, बेसिकली जो भी कार हो गए, ट्रक हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, जो भी बर्निंग फ्यूल्स होते हैं वो इमिट होते हैं पार्टिकुलरली हमारे एयर में। सम टाइम वो जब सेटल डाउन होने लगता है, क्योंकि बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैस हमारा है, जो भी ग्रीन हाउस गैस है, तो उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंक जो होता है हमारा, वो होता है ओशियन। ओके, तो ओशियन में जब वो सिंक होता है तो वो भी एक पॉल्यूशन ही होता है बेसिकली हमारा। और जो पॉल्यूशन होता है हमारे, तो एयर पॉल्यूशन को ओशियन की जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी को बढ़ा देता है हमारा। एसिडिक पीएच जो होती है वाटर की, उसे बढ़ा दिया जाता है। ओके, और बढ़ने से क्या होता है हमारे कि जो कोरल रीफ्स जो होते हैं, कोरल रीफ्स जो होती हैं वो ब्लीच आउट होने लगते हैं, क्योंकि जो कोरल्स होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO के। इसके बारे में हम लोग फर्दर और डिटेल में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन से एक चैनलाइज तरीके से वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होता है, उससे एसिड रेन होता है हमारा। तो ये थे कुछ काउजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इफेक्ट क्या होते हैं, तो हम लोग डिजीज के बारे में देखेंगे हम लोग, कि वाटर पॉल्यूशन से इफेक्ट क्या होते हैं हमारे। तो वाटर रिलेटेड डिजीज जो होते हैं, ऑन एन एवरेज 250 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड जो डिजीज रिलेट करते हैं वाटर से, तो उसके बारे में वन बाय वन देखेंगे। तो दो टाइप के होते हैं पैथोजन जो होते हैं हमारे, एक होते हैं वाटर बोर्न डिजीज एंड वाटर वास डिजीज, एंड अनदर टाइप ऑफ वाटर बेस्ड डिजीज एंड वाटर रिलेटेड डिजीज। ओके, तो वाटर बोर्न डिजीज क्या होते हैं, इसको मैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म में से चारों को डिस्टिंग्विश करता हूँ। फर्स्ट हमारा है वाटर बोर्न डिजीज, सेकेंड हमारा है वाटर वास डिजीज, थर्ड हमारा है वाटर बेस्ड डिजीज, एंड लास्ट जो है वाटर रिलेटेड डिजीज। ओके, बेसिकली पहला जो टर्म हमारा है कि वाटर बोर्न डिजीज, बेसिकली जो भी वाटर में जो जन्म लिया हुआ बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, उससे जो रिलेटेड डिजीज होते हैं उसको बोलते हैं वाटर बोर्न डिजीज है। लाइक कोलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, डायसेंथीज हो गया हमारा, डायसेंट्री हो गया हमारा। तो ये जो होते हैं आर काउज्ड बाय ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो ये सब डिजीज जो होते हैं ये वाटर की पीने से होती हैं, और ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग, जिसमें पहले से ही क्या होते हैं वायरस या बैक्टीरिया होते हैं, एंड ऑफन कम फ्रॉम द ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। ओके, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, एक मिनट, तो ये हम लोग ड्रिंकिंग की वजह से होती है प्रॉब्लम। ड्रिंकेज वाटर कंटेनिंग, जिसमें आपके वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। सेकेंड आता है वाटर वास डिजीज, सच एज दैट ट्रैकोमा, स्कैबिस आर काउज्ड बाय द लैक ऑफ वाटर। जो पर्सन, जो भी व्यक्ति लैक ऑफ क्लीन वाटर के पीने की वजह से ये होती है, जो बेसिकली साउथ अफ्रीका में देखा जाता है। वाटर बेस्ड डिजीज क्या है, सच एज हिस्टोमेसिस, ब्रेकुलिसिस spreaded by the organism that develop in water and they become human parasites। कुछ जो होते हैं कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज क्रिएट होते हैं हमारे, जो स्प्रेड होता है हमारे ऑर्गेनिज्म में,
और ये दैट डेवलप इन वाटर, जो वाटर में ही डेवलप होते हैं, एंड दैट बिकम इन द ह्यूमन पैरासाइट, और ह्यूमन के लिए पैरासाइट्स कैसे वर्क करते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं बेसिकली ह्यूमन पैरासाइट्स। और वाटर रिलेटेड में आ जाएगा इंसेक्ट वेक्टर, इसमें एग्जांपल आ जाएगा मॉस्किटो। ओके, तो फर्स्ट जो था हमारा वाटर बोर्न डिजीज, जो वाटर में ही जन्म लिए स्टार्टिंग से ही, जिसमें जो जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर करते हैं उसके फॉर्म में ये कंटेंट रहता है हमारा। सेकेंड है वाटर वास्ट डिजीज, जो हम लोग जो लैक ऑफ क्लीन वाटर, जो हम लोग बहुत ही क्लीन वाटर नहीं पीने उसकी वजह से ये होता है हमारा। ठीक है, वाटर बेस्ड डिजीज जो होते हैं, जो ह्यूमन पैरासाइट्स होते हैं, जो वाटर में कुछ बैक्टीरिया उसे क्रिएट करते हैं। ओके, लाइक हिस्टोमेसिस जो होते हैं वो उसे स्प्रेड आउट करते हैं ऑर्गेनिज्म में, और वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डेवलप करते हैं हमारे वाटर में, और देन बिकम वो ह्यूमन पैरासाइट बनते हैं। और जो वाटर रिलेटेड होते हैं, जो इंसेक्ट वेक्टर होते हैं, लाइक मॉस्किटो हो गए, ब्लैक फ्लाई हो गए, बियर्ड होते हैं नियर वाटर, एंड स्प्रेड डिजीज इंक्लूडिंग डेंगू, मलेरिया, और जो होता है हमारा, तो ये वाटर रिलेटेड डिजीज होता है। ओके, बिसाइड द पैथोजन कंटेनिंग वाटर आर आल्सो कंटेन टॉक्सिक हैवी मेटल। अब कुछ हम लोग हैवी मेटल के बारे में पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग मरकरी के बारे में। ओके, बेसिकली मरकरी जो होता है हमारा, 1 मिनट, मरकरी जो होता है हमारा, तो ये दो फॉर्म में होता है। वन इज ऑर्गेनिक, अनदर इज इनऑर्गेनिक। बेसिकली हमारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, तो ऑर्गेनिक जो होता है हमारा, जिसे बोलते हैं हम लोग मिथाइल मरकरी, जो जिसकी वजह से मिनी माटा डिजीज होती है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड, मतलब इससे ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती है। जो मरकरी जो होता है हमारा, ऑर्गेनिक मरकरी जो होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक। तो मरकरी जो होती है हमारे, जो इनऑर्गेनिक मरकरी जो होता है हमारा, ये 3 फॉर्म में होता है। फर्स्ट जो इनऑर्गेनिक होता है हमारा, 1 मिनट, यहाँ लिखते हैं इसको अच्छे से लिखते हैं। ऑर्गेनिक जो होता है हमारा, ये होता है मिथाइल मरकरी, इसे हम लोग बोलते हैं मिनी माटा डिजीज। मिनी माटा डिजीज। ओके, और इनऑर्गेनिक जो होता है ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट Hg, जो मेटल होता है हमारा। सेकेंड, बेसिकली ये जो होता है ये नॉन टॉक्सिक होता है हमारा। सेकेंड जो होता है Mg2+, इसको बोलते हैं मर्क्यूरस। एक मिनट, मर्क्यूरस, MERCUROUS, मर्क्यूरस। ओके, तो ये भी नॉन टॉक्सिक होता है हमारा। एंड लास्ट जो होता है हमारा Hg3+, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक। ओके, जो ये क्या होता है, ये टॉक्सिक होता है हमारा। ओके, तो मरकरी 2 फॉर्म में होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो होता है हमारा मिथाइल मरकरी जो होता है, जिससे मिनी माटा डिजीज होती है। इनऑर्गेनिक में जो हमारा बेसिकली होता है, तो 3 टाइप के होते हैं। मेटल, जिसको मरकरी बोलते हैं, जो नॉन टॉक्सिक होते हैं हमारे, नॉन टॉक्सिक होते हैं। सेकेंड जो होता है मर्क्यूरस, Mg2+, बेसिकली Mg नॉट, Hg2+, जिसको मर्क्यूरस बोलते हैं, जो नॉन टॉक्सिक होते हैं। थर्ड आते हैं हमारे मर्क्यूरिक आते हैं हमारे, ठीक है, जो होते हैं टॉक्सिक होते हैं हमारे। और बेसिकली जो मिनी माटा डिजीज हमारा जो होता है वो होता है मिथाइल मरकरी से। ओके, मरकरी जो होते हैं बेसिकली जो वेपर फॉर्म में होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, दे आर डिफरेंट। अब बेसिकली हम इसको देखते हैं हम लोग, मिनी माटा डिजीज क्या होता है उसको डिटेल देखते हैं हम लोग। ओके, मरकरी से क्या होते हैं, ये टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। ये इफेक्ट कहाँ कहाँ होते हैं हमारे, 1 मिनट,
डिफरेंट कलर लेते हैं। मरकरी जो होते हैं हमारे टॉक्सिक होते हैं, इफेक्ट होते हैं, तो उससे क्या होता है, नर्वस प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, इम्यून सिस्टम एंड लंग्स एंड किडनी एंड स्किन्स एंड आई प्रॉब्लम। ओके, तो बेसिकली जो मरकरी जो होता है डिफ्यूज करते हैं हमारे ब्लड में, ब्लड में डिफ्यूज होने के बाद वो स्टीम करते हैं हमारे लंग्स में। मैं इसको चैनलाइज बना देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफ्यूज होते हैं हमारे ब्लड में, ओके, ब्लड में डिफ्यूज हुए, ब्लड में डिफ्यूज होने के बाद ये क्या करते हैं, हमारे स्टीम होते हैं, स्ट्रीम होके मतलब स्टीम में पास आउट होते हैं हमारे लंग्स में, लंग्स में जाने के बाद ये रीच आउट करते हैं हमारे ब्रेन में, ओके, और ब्रेन में जैसे ही रीच आउट करते हैं इससे क्या सीरियस डिजीज होते हैं जो होते हैं हमारे CNN को डिस्टर्ब करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ओके, इसीलिए पहला लिखा हुआ है हमारा कि इट मे बी इफेक्ट ऑन द न्यू नर्व्स। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारा। और मिथाइल मरकरी जो होता है बेसिकली ये होता किससे है, तो ये बेसिकली हमारे होते हैं, ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिविंग होते हैं सेडिमेंट्स, जो कन्वर्ट करते हैं मेटेलिक मरकरी को, और मेटेलिक मरकरी फिर फर्दरली कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे मिथाइल मरकरी में, which get concentrated in the tissue of the aquatic organism after absorbing from the water. Okay, अब इसकी स्टडी को देखते हैं, ये मिनीमाटा डिजीज क्यों मिनीमाटा डिजीज होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। मरकरी जो होता है हमारा, इट मे हैव ए टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द नर्व्स, डाइजेस्टिव्स एंड द इम्यून सिस्टम एंड ऑन द लंग्स एंड किडनी एंड स्किन एंड द आईज। इट इज ट्रीटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन यूटोरस, यूटेरस जो होते हैं, जो चाइल्ड डेवलपमेंट होते हैं यूटेरस में, जो बेबी मदर होती है, मदर जो होती है, मदर का जो बेबी जो जन्म लेता है यूटेरस में, इन अर्ली लाइफ। ए सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ मर्करी एक्सपोजर अफेक्टेड पब्लिक हेल्थ अकर इन मिनीमाटा डिजीज इन जापान इन 1932 and 1968 when the factory producing acetic acid discharge waste liquid into the Minamata Bay. ओके, तो बेसिकली मिनीमाटा एक शहर है हमारे जापान में जो बिटवीन 1932 से लेके 1968, जहाँ पर क्या होता है, जो फैक्ट्री जो थी वो एसिटिक एसिड जो हमारे वो डिस्चार्ज करते डायरेक्टली हमारे वाटर में, ठीक है, और वो डिस्चार्ज करते तो मिनीमाटा वे में। लाइक वेस्ट बंगाल एक बे है ना हमारा, तो वैसे मिनीमाटा शहर है, तो मिनीमाटा शहर के अकॉर्डिंग उन्होंने मिनीमाटा वे बोला गया उसे। इसमें से रिमूव आउट करता हूँ, एक मिनट। तो ये डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज द हाई कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल मरकरी। ओके, द हाई कंसंट्रेशन मिथाइल मरकरी, द वे वाज रिच इन द फिश एंड द सेल फिशेज, क्योंकि उस वे में बहुत सारे फिश और सेल फिशेज थे। दे प्रोवाइड द मेन, वहाँ पर मेन लाइवलीहुड या लोकल रेसिडेंट्स के लिए सबसे बड़ा फैक्ट मतलब उनके लिए था तो फिश की सप्लाई करना। जो लोकल रेसिडेंट थे, जो फिशरमैन थे इन अदर एरिया, फॉर मेनी ईयर नो वन रियलाइज दैट द फिश इज वेयर दे कंटेमिनेटेड विद द मरकरी। लोग रियलाइज नहीं करे, लोग बहुत ही इजली वे में खा रहे थे, और खाने के बाद जो बच्चे की डेथ हो जाना या फिर बच्चे से जो डिजीज क्रिएट हो जा रहा है, तो वो लोग उसे नेचुरल मान रहे थे, लेकिन एज उसे देखा गया तो इसमें मरकरी की कंटामिनेशन होने से ये क्रिएट हो जाता है। That was causing the strange and a disease in the local community and in other districts. At least 50,000 people were affected, some extreme in the more than 200 cause the Minamata disease was certified, and Minamata disease peak of the 1950 where severe causes suffering from the brain damages. इससे ब्रेन की डैमेज होनी शुरू हो गई, ब्रेन डैमेजेस एंड द पैरालिसिस एंड इनकोहेरेंट स्पीच ऑफ द डायलिम्स। तो ये मिनीमाटा डिजीज की बहुत बड़ी मिथाइल मरकरी से बेसिकली ये डिजीज होने से ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कैडमियम, देन फॉर द नाइट्रेट, फ्लोराइड,
आर्सेनिक लीड एंड यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन हम लोग बाद में देखेंगे, हम लोग यहाँ डिजीज इसको कंप्लीट करेंगे, लीड तक कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूट्रोफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। सेकेंड आता है हमारा कैडमियम। कैडमियम जो होता है हमारा, ये बेसिकली ये वॉमिटिंग हो गया, नौसिया हो गया, डायलिसिस हो गया, मसल्स क्रैम्प, स्लेवियस, सेंसरी डिस्टर्बेंस, लीवर इंजरी, कॉन्वेशन, शॉक एंड रेनल फेल्यूर। ओके, इससे क्या होता है, इटाई इटाई डिजीज होती है हमारी। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं वन बाय वन कैसे ये क्या वर्क करता है हमारे लिए। बेसिकली जो कैडमियम होता है हमारा, ये यूजेस कहाँ आती है, क्योंकि पहले डिजीज से पहले जो भी चीज़ें होती है यूज के बाद वो डिजीज में कन्वर्ट होती है, जिसे हम लोग यूज अमाउंट में यूज करते हैं हम लोग। तो बेसिकली जो कैडमियम होता है हमारा, वो कलर प्रिंटिंग में यूज होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2021 में, ये क्वेश्चन सेम आया हुआ है कि कलर प्रिंटिंग जो होता है हमारा, कलर प्रिंटिंग इंक, ये क्या होता है, यहाँ पर कैडमियम की यूज बहुत ज़्यादा होती है, उसमें कैडमियम पाया जाता है जो कलर प्रिंटिंग इंक होता है। दैट्स द टी एंड आई। ओके, कलर प्रिंटिंग जो होती है हमारी, उसमें कैडमियम बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होती है। तो बेसिकली कैडमियम जो होती है डाईवैलेंट एटम हमारे हैं, क्योंकि CD2+ होता है बेसिकली, जो डाईवैलेंट है हमारे। इसमें क्या है कि हमारे जिंक भी आ जाएंगे, मरकरी भी हमारा आ जाएगा, एंड दे कैन लीच आउट फ्रॉम दिस सल्फराइड ओर। बेसिकली ये सल्फराइड ओर से निकलता है हमारा। और इसके यूजेस कहाँ पर है, लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ स्टील, स्टील का जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है वहाँ यूज होता है। लाइक फॉर द कलर पिगमेंट प्रोडक्ट, लाइक जो कलर जो प्रिंटिंग होते हैं वहाँ पर भी कैडमियम यूज होता है हमारा। एलॉय जो होता है हमारा, एलॉय जो होता है वहाँ भी यूज होता है हमारा कैडमियम। लाइक जो बैटरी बनता है हमारा, बैटरी में क्या निकेल होते हैं और कैडमियम होते हैं हमारे बैटरी में, जो लिथियम बैटरी उसमें भी पाए जाते हैं। कैडमियम 2+ जो होता है हमारा, सिमिलर रिएक्ट करता है हमारे कैल्शियम से। अब ये डिजीज क्या होता है इटाइटाई, उसके बारे में लोग अब आ रहे हैं पढ़ने के लिए। बेसिकली जो होता है कैडमियम जो होते हैं हमारे, कैडमियम 2 और कैल्शियम 2+, दोनों सेम जैसा रिएक्ट करते हैं हमारे बॉडी में। ओके, कैल्शियम एंड जिंक 2+ बेसिकली, है ना। तो कैडमियम जब कैडमियम 2+ होते हैं, इज टेकन इन द एक्सेसिव इन द प्लेस ऑफ जिंक फ्रॉम द की एंजाइमेटिक साइड दैट डिस्टर्ब द फंक्शन ऑफ डिफरेंट एंजाइम एंड मेटाबॉलिज्म। बेसिकली क्या होता है कि जो कैडमियम होते हैं ना, वो कैडमियम वो जो एक्टिविटी होती है कैल्शियम की एक्टिविटी को, उसे वो चेंज करते हैं। जब हमारी बॉडी में कैडमियम आने शुरू होता है तो कैडमियम क्या करता है, रिप्लेस कर देता है हमारी बॉडी में। क्योंकि जब कैडमियम की कंडीशन, मतलब बेसिकली ऐसा समझिए आप कि कैडमियम जो हमारे बॉडी में एक एंजाइम बना रहता है हमारे बॉडी में, दैट्स लाइक एंजाइम, मैं इसे फिर बना रहा हूँ। तो यहाँ क्या होता है, ये कैडमियम है हमारा और ये हमारा जिंक है हमारा बेसिकली। ओके, इसेंशियल हमारे लिए जिंक होता है और कैडमियम होता है हमारे लिए। लेकिन जब कैडमियम की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है तो कैडमियम क्या करता है, इसको रिप्लेस कर देता है। और रिप्लेस करने के बाद क्या करता है, कैडमियम जो होती है जिंक की प्लेस में वो आ जाता है हमारा। ठीक है, ये आने से क्या होती है, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। और डिस्टर्ब होने से क्या होती है, वो एंजाइम जो होती है और जो मेटाबॉलिज्म वो डिफरेंट रिलीज करना शुरू करती है। और ये होता है क्या कि जो कैडमियम क्या करता है ना, कैडमियम एल्सो रिप्लेस द कैल्शियम, कैल्शियम को भी रिप्लेस कर देता है हमारा बॉडी। मतलब कैडमियम की मात्रा बढ़ने से क्या होती है कि कैडमियम जो होता है ना, कैल्शियम को भी रिप्लेस कर देता है हमारी बॉडी में। ठीक है, और उससे क्या होती है, कैल्शियम क्या होता है हमारे बॉडी बोन को क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन जब कैल्शियम रिप्लेस होने से क्या होता है कि हमारा बॉडी क्या होता है, फ्रेजाइल बन जाता है हमारा। किसमें फ्रेजाइल हो जाता है हमारा बॉडी, फ्रेजाइल बेसिकली आता है हमारे बॉडी में। ओके, फ्रेजाइल ऑफ द बोन्स, बोन्स बिकम फ्रेजाइल टू सच एक्सटेंट एंड दैट में ब्रेक डाउन इवन एक छींक लेने से भी हमारी बॉडी क्या होती है, ब्रेक डाउन होता है। और जो पेनफुल जो कंडीशन होती है उसी को बोला जाता है इटाई डिजीज या फिर आउच ये बोलते हैं। जो कैडमियम अल्सो काउज किडनी लेसियन, किडनी के लेसियन होने में भी कारण होते हैं हमारे। ठीक है, और ये बेसिकली जो कैडमियम हुआ था हमारा प्रॉब्लम, ये जापान में ही हुआ था। जापान जो थे हमारे, जिसमें क्या होता है, उसने कैडमियम ने क्या करते हैं, कैडमियम वाज लीड टू जिंक कॉपर माइंस। ओके,
which contaminate the river water and used by the use in the irrigation of the paddy field. Paddy field में ये यूज हुआ था हमारा, ठीक है। जो सेम सी स्टोरी यहाँ पर लिखा होगा हमारा कि कैडमियम डिजीज जो होता है वाज अ नेम गिवन बाय द मास starting around 1912. The cadmium was released in the water by the company in the mountain. The cadmium and the other heavy metal accumulated in at the bottom of the river and in the water of the rivers. This water was there used for the irrigated the rice field. The rice absorb heavy metal, especially the cadmium. The cadmium accumulate in the people eating containing rice, poisoning cause the weak and the breaking the bone and the pain in the spine and the leg and coughing. ओके तो ये कैडमियम का हमारा रहा। नेक्स्ट हमारा है नाइट्रेट। ओके नाइट्रेट जो होते हैं हमारे नाइट्रेट फर्टिलाइजर यूज ऑन ए सॉइल एंटायर आवर वाटर बॉडी। it not only make water unfit for drinking but also cause the disease. In human, the nitrate are convert to nitrites. Basically जो nitrate होता है हमारा ये convert होता है nitrites में. Nitrates is converted into nitrites by the microbial flora of intestine, और these nitrates then combined with the hemoglobin in the blood, जिसे मिथेनोग्लोबिन बोलते हैं। ओके जो नाइट्राइट्स जो होते हैं हमारे ये कंबाइन करते हैं हमारे हीमोग्लोबिन ऑफ द हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड एंड दे फॉर्म द मिथेनोग्लोबिन्स व्हिच इंटरफेरेंस विद द ऑक्सीजन एंड कैरी द कैपेसिटी ऑफ ब्लड। बेसिकली हो क्या रहा है हमारा कि जो नाइट्राइट है ना वो एक मिनट जो नाइट्रेट होते हैं हमारे, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्राइट्स में। ओके जब नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होने के बाद मैं से लिखता हूँ तो ज़्यादा समझ आएगा। कोई मिनट फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे नाइट्रेट है। नाइट्रेट जो होते हैं हमारे ये कन्वर्ट हो गए हमारे नाइट्राइट्स में। ओके जो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होते हैं इसके कारण रीजन होते हैं हमारे कुछ माइक्रोबियल्स फ्लोरा, ठीक है, ऑफ द इंटेस्टाइन। ओके वो कन्वर्ट कर दिए इसे। फिर जो नाइट्राइट्स जो होते हैं हमारे जो नाइट्राइट होते हैं हमारे नाइट्राइट क्या करते हैं कंबाइन करते हैं हमारे हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन में कंबाइन किए हैं ये, ठीक है, विद कंबाइन द हीमोग्लोबिन बॉडी और ये फॉर्म करते हैं मिथेनोग्लोबिन। मिथेनोग्लोबिन कन्वर्ट होने के बाद और ये क्या करते हैं विच इंटरफेयर विद द ऑक्सीजन, जो हम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारे ब्लड के होते हैं और उससे एक डिजीज होते हैं, डिजीज को बोलते हैं ग्लोबिनोमेनिया, एनीमिया डिजीज होती है यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट ग्लोबिनोमेनिया दैट्स यहाँ लिखे हुए यहाँ पर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और सिम्टम इंक्लूड द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, ब्लू कलर ऑफ द स्किन, नाइट्रेट पॉइजनिंग इज फ्रीक्वेंटली इन राजस्थान ड्यू टू द हार्ड एंड द सैलिन वाटर, सेवरल चाइल्ड हैव डाइड ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। ओके ये नाइट्रेट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोराइड। फ्लोराइड बेसिकली क्या होते हैं, ये अगर हम बहुत मात्रा में हम लेते हैं, ठीक है, तो जो ह्यूमंस के जो बोन होते हैं वो भी डाउन होते हैं। ये बेसिकली राजस्थान में होते हैं, इसको हम डिटेल में देखते हैं। इंजेक्शन ऑफ एक्सेस फ्लोराइड सम कॉमनली इन द ड्रिंकिंग वाटर मे कॉज फ्लोरोसिस विच अफेक्ट द टीथ। जो हमारे दांत होते हैं ना वो येलोइश कर रहे होते हैं, उसमें फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने की वजह से वो येलोइश होते हैं। क्रोनिक हाई लेवल एक्सपोजर ऑफ फ्लोराइड कैन लीड टू स्केलेटल फ्लोरेसेंस इंक्लूडिंग स्टफीनेस एंड पेन इन जॉइंट। तो जो क्रोनिक जो होती है, क्रोनिक जैसे ही हाई एक्सपोजर होती है विथ फ्लोराइड, ठीक है, तो वो जो स्केलेटन होते हैं उसमें फ्लोरोसिस बढ़ जाती है और उससे क्या होती है
पेन होती है और जो स्टिफनेस होती है वो बैंड होने लगती है, जो जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बैंड होने लगती है, और ये एक्विट होती है। एक्विटली हाई लेवल एक्सपोजर टू फ्लोराइड काउज एब्डोमिनल पेन होगी और एक्सेसिव स्लाइवा निकलेगी, नौसिया और वोमिटिंग भी होने लगेगी, सेजिनेस और मसल्स पैनिस जो होगी में अकड़ वो मुड़ जाएगी हमारी स्पाइन की। और मेनली ये राजस्थान में पाएगा। मैं भी 5 ईयर रहा हूँ, मेरी टीथ सही थी, लेकिन सडनली मेरी टीथ येलोइश हो चुकी है, परमानेंट हो चुका है ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ, मैंने वाटर वहाँ की, क्योंकि वाटर आप यूज़ करोगे उसमें फ्लोराइड कंटेन है ही, तो एक्सेस अमाउंट में क्या हो कि आपके दांत पीले हो रहे हैं, और हुए भी हैं। मैक्सिमम जो भी राजस्थान के पर्सन थे, मैंने मैक्सिमम उनके दांत पीले होते थे मैक्सिमम, क्योंकि वो फ्लोराइड डे बाई डे टेक कर रहे हैं, बाय डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक कर रहे हैं। और बहुत सारे बुजुर्ग जो होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट लंबे हाइट होते हैं, उनके जो स्पाइन होते हैं वो मुड़ जाती है, बैंड हो जाती है। मेन बोल राजस्थान एज हम बैक, यही जो मैं बोल रहा हूँ हम बैक, यही बोल रहा हूँ, क्योंकि बैक जो होते हैं वो ऐसे, कोई स्ट्रेट पर्सन खड़ा है तो उसके जो ये राजस्थान के लोग रहेंगे ऐसे होते हैं, जो ये हम्प है बैक वो मूव जाते हैं, हाई फ्लोराइड कंटेन वाटर सोर्सेज। आर्सेनिक, ओके, आर्सेनिक जो होते हैं ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं। फर्स्ट इज बेसिकली आर्सेनिक 5+ एंड आर्सेनिक 3+। ये क्वेश्चन में हमारे एग्जाम में आते हैं फ्रीक्वेंटली। ओके, जो आर्सेनिक 5+ इसको हम लोग बोलते हैं आर्सेनेट बोलते हैं हम लोग, ओके, और आर्सेनिक 3 को बोलते हैं आर्सेनाइट बोलते हैं। बेसिकली जो आर्सेनिक 3 होते हैं ये हाईली टॉक्सिक होते हैं, और आर्सेनिक 5 जो होते हैं ये नॉन टॉक्सिक होते हैं। आर्सेनिक 5 जो होते हैं बेसिकली 1 मिनट, ये एरोबिक होते हैं, एरोबिक इन्वायरमेंट में ये होते हैं। और जो आर्सेनिक 3 होते हैं ये एनएरोबिक होते हैं। ओके, आर्सेनिक जो होते हैं ये नॉट एक्चुअली ए मेटल बट इट्स ए सेमी मेटल। ये मेटल तो नहीं है लेकिन ये सेमी मेटल है। ये प्रॉपर्टी करता है हमारा दोनों तरीके से प्रॉपर्टी को दिखाता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों दिखाता है हमारा, ठीक है। आर्सेनिक का जो सोर्स बेसिकली क्या है हमारा, सोर्स बेसिकली जो इनऑर्गेनिक आर्सेनिक होते हैं, लाइक हमारे जो इंसेक्टिसाइड हो गया, हमारा रोडेंटिसाइड हो गया, फंगिसाइड हो गया, हर्बिसाइड्स हो गए, वुड प्रिजर्वेटिव हो गए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था हमारे 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है कि वुड प्रिजर्वेटिव के हम लोग क्या करते हैं, आर्सेनिक यूज करते हैं हम लोग। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट। वुड preservative we have to use arsenic, okay। कंपाउंड यूज इन द ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी आर्सेनिक करते हैं। तो आर्सेनिक से होता क्या है, आर्सेनिक से बेसिकली जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं ब्लैक फुट डिजीज बोलते हैं हम लोग। ब्लैक फुट डिजीज हम लोग आर्सेनिक से होता है हमारा। तो आर्सेनिक बेसिकली क्या होता है, द इमीडिएट सिम्टम ऑफ द एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग इंक्लूड द वॉमिटिंग, abdominal pain, diarrhea. These are followed by the numbness and the tingling of the muscles, scrambling, date, and extreme cases. Long-term exposure of the high level of the inorganic arsenic include pigment change, skin laziness, hard patches on the palm. हाथ पे बहुत दब्बे पैचेस बन जाते हैं। सोल ऑफ द फीट, हाइपर केरेटिनाइज, स्किन कैंसर भी होते हैं, कैंसर ऑन द ब्लैडर एंड लंग्स। इन चाइना प्रोविडेंस ऑफ द ताइवान आर्सेनिक एक्सपोज हैव बीन लिंक्ड टू द ब्लैक फुट डिजीज। चाइना में ये देखा गया है, ठीक है। इन चाइना
In China province of the Taiwan, arsenic exposure has a link to the blackpot disease, which is a severe disease of the blood vessels and leading to the gangrene disease होती है. Okay. बेसिकली आर्सेनिक इंडिया में बहुत ज़्यादा दिख पाया जाता है, लाइक असम हो गया हमारा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश. ठीक है. तो आर्सेनिक बेसिकली क्या होते हैं हमारे, मेनली ये ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम होते हैं, नॉट ए सरफेस वाटर प्रॉब्लम. ये ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम बेसिकली हमारा. और इंडिया में प्रॉब्लम देखा गया हमारे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल. और वर्ल्ड में जो सीवियर प्रॉब्लम आज के डेट में जो है बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में है. और हाई आर्सेनिक इन ग्राउंड वाटर है ऑल्सो एसोसिएटेड विद द रिच सेडिमेंट ऑफ होलोसीन पीरियड. होलोसीन पीरियड समय में आर्सेनिक जो बहुत हाई मात्रा में पाया जाता था. और सेडिमेंट्स आर प्राइमरली फ्रॉम द वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश. ऑल्दो द एक्सट्रीम मैकेनिज्म इज नॉट बट मेनली द रिजल्ट इन द रिड्यूस डिसोल्यूशन ऑफ आर्सेनेट टू मच मोर सोल्यूबल. बेसिकली जो एरोबिकली जो आर्सेनेट हमारा है, जो आर्सेनिक 5 जो होता है हमारा, जो बहुत ही इजिली डिजोल्व होता है, ये ज़्यादा मोर सोल्यूबल होता है, इस वजह से ये टॉक्सिक नहीं होता है. लेकिन जो आर्सेनाइट होते हैं हमारे, ये सॉल्युबल बहुत कम होते हैं, इस कारण से ये टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है हमारी. ओके. नेक्स्ट हमारा आता है लीड. लीड बेसिकली जो होते हैं हमारे ये नेचुरल होते हैं हमारे, लाइक जो फूड केन होते हैं, इसके बारे में ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था. 1 मिनट. जो फूड केन होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, लीड पाए जाते हैं. ओके. जैसे जो भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक वाटर पीते हैं ना, ठीक है, जो भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक वाटर पीते हैं उसको यूज करते समय नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो भी, तो उसमें से जो स्मेल आता है ना हमें, उसका रीजन लीड का रीजन होता है हमारा. लैड, नॉट लीड नहीं, लैड रीजन होता है हमारा. नेचुरल और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, जो गैसोलीन हो गया हमारा, एसिडिक फूड हो गया हमारा बियरिंग के लिए, लाइक टमाटो जूस हम लोग कर लेते हैं हम लोग. ठीक है. तो उसके लिए हम लोग लैड यूज करते हैं हम लोग. पेंट हो गया, फॉन्स हो गया, फ्यून ऑफ पेंट हो गया, वुड, ज्वेलरी वेस्ट हो गया हमारा, वेस्ट वाटर, उसमें भी हमारा लैड पाया जाता है. ओके. तो लेड पॉइजनिंग लीड टू द नॉजिया, वॉमिटिंग्स और एनीमियाज, डेंजरस नर्व सिस्टम एंड किडनी. तो हमने आज पूरे डिटेल में टॉक्सिकोलॉजी को अपने पढ़ा अच्छी तरीके से. ओके. Thank you and have a nice day. We have discussed the eutrophication and another DO and BOD. And this is a continuation lecture. Thank you and have a nice day.